उसके बाद यहाँ पर देखिए किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं, यह है ऑक्सीन। उसके बाद है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये क्या जाता है ऑक्सीन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, यह है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यह होती है यूकलिप्टस को। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। यानी पौधों का जो रंग होता है वो हरा, वो किस कारण से होता है, ये भी ध्यान रखना है, पत्तियों जो क्लोरोफिल के कारण होता है। और उसके बाद पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी जो कारक है वो कौन सा है, फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, यह है बाजरा से। और टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है, यह है मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग है खैरा, जो कि होता है जस्ते की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है, ये किसके कारण से होता है, हरे शैवाल के कारण। रोग अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं, फसलों में जो रोग होते हैं। फसलों पर आक्रमण करने का कीट की प्राय जो है वो कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है, ये होती है कैटरपिलर, ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। उसके बाद कौन सा जीवित ऊतक जो है उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, ये करता है फ्लोएम। ठीक है। और जो पौधे में जल तथा खनिज लवण पहुंचाता है, ये कौन पहुंचाता है, जाइलम। यानी पौधे में जल पहुंचाता है जाइलम, और जो भोजन यानी फूड पहुंचाता है वो पहुंचाता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, ये दो चीज़ रखिएगा याद। एक वृक्ष की आयु का पता जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, वार्षिक वलयों की गिनती करके। ठीक है, जब पेड़ को काटा जाता है तो उस पर जो वार्षिक वलय होते हैं, इस तरह के वलय होते हैं छल्ले, उसको गिन करके उसकी जो है पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है। उसके बाद संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, जाइलम टिश्यू से। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जोहानसन ने। बारमेरा मैकलिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है, यह है मक्का। उसके बाद है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, कार्नबर्ग को। और किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है, वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल, जिसको कोशिका कहते हैं, उसका नाम जीव वैज्ञानिक में सर्वप्रथम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो यह है सेंट्रियोल। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। उसके बाद यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वो है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, कोशिका भित्ति की वजह से। और कोशिका को ऊर्जा गृह जो है वो किसका, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है, तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, ये कहलाता है एजिंग। और कौन सा अंगक जो है वो प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो यह है लवक। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जीव द्रव, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था पुरकिंजे ने। और जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, यह है हक्सले। नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप का पहली बार किसने प्रतिपादित किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। और न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ब्राउन ने। उसके बाद कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, यह है हैदराबाद में। और पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है रीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदर वन के डेल्टा में। और यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि इसमें किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, तो यह एक जीव से दूसरे जीव के। और नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र में कितने अनुपात में होने चाहिए वन क्षेत्र, यह 33.3% के जो हिसाब से वन क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा कृषि कार्य जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, कार्बनिक कृषि। अगला है भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो यह वनोन्मूलन। और वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है, फाइकोसाइनिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ये कहते हैं जैव वोरा रासायनिक चक्र।
और भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है? जल विद्युत। और धारणीय विकास जिनके उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है वो है प्राकृतिक